अखाड़ा ड्रामे की कहानी कछुए की रफ्तार की माने चल रही है। कई एपिसोड से यही टॉपिक चल रहा है कि दिलशेर और रुस्तम का मुकाबला होगा। एक तो हो चुका और दिलशेर हार भी गया, लेकिन अब दूसरा मामला भी लटकता जा रहा है। खैर, अगली किस्त में जो चीजें मुख्तलिफ होने वाली हैं वो ये कि सितारा के दिलशेर को अकेला ना छोड़ने पर और मुसलसल साथ रहने पर दिलशेर को उस पर किसी हद तक ट्रस्ट होने लगा है। एक तो वो उसको बहुत ज्यादा चाहती है और दूसरा उसने रुस्तम से रिश्ता कब का तोड़ डाला। अब क्योंकि सितारा को ये पता लगता है कि रियासत ने ये सब करवाया दिलशेर के साथ, तो वो रुस्तम को कॉल करके ये कहती है कि मैं उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनूंगी, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि रुस्तम भी शायद साथ मिला हो अपने बाप के। हालांकि वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। और तो और दिलशेर जैसे ही सेहतयाब होता है वो फौरन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और ये खबर रियासत तक भी पहुंच जाती है। उसका मुलाजिम उसको ये बताता है कि वो फाइनल राउंड तक पहुंच गया है। इस बात पर रियासत की आंखें फट जाती हैं और रुस्तम इस चीज के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वो अपने बाप को उसका वादा भी याद दिलाता है। अभी के लिए तो रियासत उस वादे पर कायम है, लेकिन ये बात उसको भी पता है चाहे रुस्तम जीते या फिर दिलशेर, रेशमा के लिए उसके घर वालों ने किसी सूरत भी नहीं मानना। जब दिलशेर रुस्तम से मुकाबले के लिए घर से निकलने लगता है, सब उसको दुआओं में रुखसत कर रहे होते हैं। हाजरा और उसका बाप तो एक तरह से बद्दुआ दे रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह की लड़ाइयों के लिए उकसाने पर किसी की भी मौत हो सकती है। और रेशमा असल में दुआ दे रही होती है कि दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। उधर रुस्तम की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान है। वो खाली खोपड़ी रियासत को एक दफा फिर समझाने की कोशिश करती है कि ये सब बंद कर दो, तुम माफी मांग लो हाकिम पहलवान से, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपनी अना को बिल्कुल भी नहीं हारने दूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगा। अब इस मुकाबले को लेकर हाजरा और हाकिम पहलवान ये सोच रहे होते हैं कि दिलशेर को जिस तरह मर्जी रुस्तम को हराना पड़े या फिर कत्ल करना पड़े वो कर डालेगा। लेकिन दिलशेर ईमानदारी के साथ लड़ना चाहता है और उसको उस रिंग में सबके सामने हराना चाहता है। इस कहानी के इख्तिताम पर सबसे ज्यादा नुकसान हाजरा उठाने वाली है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एफिशिएंट बनती रही है। वो दुश्मनों के मुलाजिम के साथ जरूर मिली रही, उसको बेवकूफ बनाती रही, लेकिन उसका कोई भी काम उससे नहीं बना। उसने उल्टा दिलशेर को ही जख्मी करवा दिया। अब जाहिर है जहाँ से पैसा आ रहा हो क्यों वो उसकी तरफ नहीं झुकाव करेगा। तो यहाँ हाजरा की सारी प्लानिंग फेल। उसको चाहिए था कि वो रेशमा के साथ अमन से रहती, लेकिन वो खुदगर्जी के उस लेवल पर है जिसको वो किसी को भी मरता देख सकती है, लेकिन बदला चाहती है। और आखिर में होगा ये कि रियासत तो मरेगा सो मरेगा, लेकिन दिलशेर रुस्तम को सिर्फ हराएगा, ना कि उसको मारेगा, जिस पर सबसे ज्यादा तकलीफ हाजरा को होने वाली है। इस तरह उसको कुछ हासिल भी नहीं होना। तभी उसने सुल्तान का घर भी छोड़ना है, ऐसे वो उनकी जान नहीं छोड़ने वाली थी।